सुना नहीं। इसरो ने कहा है कि वो दिसंबर 2024 तक अपना शुक्रयान मिशन भेज देगा, यानी कि शुक्र पर, मंगल पर शुक्र भारी होने वाला है, धरती पर शुक्र भारी होने वाला है। अक्सर जो लोग थोड़ा भी ज्योतिष का ज्ञान जानते हैं, उनको अगर कह दिया जाए कि भैया तुम्हारा शुक्र भारी है, बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र को विलासिता का ग्रह माना गया है। एनीवे, मेरे बहुत से विद्यार्थी इस समय गुड इवनिंग विश कर रहे हैं। कोमल, रोशनी, रवि प्रताप, विकास, वैभव, कुमार, सुधांशु, रवि प्रताप, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। और साथियों, हाल ही में मुझे बिहार पीसीएस की खबर पता चली। बिहार पीसीएस के अंदर मुझे पता चला कि वो एग्जाम के अंदर पेपर लीक हो गया था, और लीक होने की वजह से एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। आपके साथ साथ मैं भी एक विद्यार्थी की तरह ही जब विचार करता हूं, तो ये बहुत हृदय विदारक होता है। कोशिश करिए आप एक ऐसे समाज के महत्वपूर्ण हिस्से बने कि ऐसी घटनाएं जहां जहां हो रही हैं, आप उनका खुलकर विरोध कर सकें। लोकतंत्र है, अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सकें। किसी भी बच्चे के साथ में यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस विषय के ऊपर एक डिटेल चर्चा भी हम जल्दी ही अपने चैनल पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए यहां पर आपको जो विषय की बात पढ़नी चाहिए वो क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। वीनस मिशन के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो भैया बात ऐसी है कि इसरो ने, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो अंतरिक्ष में मंगल पर मिशन भेजने वाला है, और माफी चाहेंगे, शुक्र पर मिशन भेजने वाला है। अब शुक्र पर मिशन भेजना क्या कोई बहुत बड़ी बात है, या फिर भारत इस काम को कर रहा है, दुनिया में किसी ने इस काम को नहीं किया, और जब भारत कर रहा है तो किसी ने क्या पहले भी किया है ऐसा? इन सारी बातों के बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन इस बात को सुने उससे पहले थोड़ा शुक्र के बारे में बतिया लें, और आपको यह भी बता दें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। इसे आपको सिंसियरली यूपीएससी जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। तो चलिए आपके सामने कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स दिखाते हैं। हाल ही में इसरो ने कहा है कि हम लोग शुक्र पर अपना मिशन दिसंबर 2024 में भेज देंगे। अब किसी आप जैसे भाई बंधु ने पूछ लिया, अगर 2024 से थोड़ा लेट हो गए तो? बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले आप लोग, गर्मी कर रहा है ना, थोड़ी ठंडे पड़े। बोले अगर थोड़ा लेट सेट हो गए तो? बोले ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोले आप लोग ऐसे एक बार गगनयान मिशन भेजने के बारे में भी बात किए थे कि गगनयान मिशन भेज रहे हैं, हो नहीं पाया कुछ। बोले मतलब? बोले गगनयान के बारे में चल रहा था कि दिसंबर 2021 में ही ट्रायल कर लिया जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसरो ने कहा कि देखो भैया, गगनयान वगैरह तो ठीक बात है, अगर हमने वीनस पर मिशन लेट कर दिया तो भाई 2024 के बाद अगली बार हम 2031 में भेज पाएंगे। सुनिएगा ध्यान से, कब भेज पाएंगे? 2031 में, यानी 24 में नहीं भेज पाए तो 31 में भेज पाएंगे। अब आप फिर दिमाग में चक्कर काटेंगे, भाई साहब ऐसा भी क्या है 2024 के बाद 31 में नंबर आएगा? क्या कहीं ग्रह गायब होने वाला है क्या? ना 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 ना, ये ग्रह गायब नहीं होने वाला है। ग्रह मैं आपको दिखा दूं, आप जो सुबह जगते हैं और भोर के रूप में जो भोर का तारा देखते हैं, जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पर, अगर दिख रहा हो तो सुबह सुबह जब पूरब की तरफ आप देखते हैं तो चांद के बाद जो आकाश में सबसे चमकीला पूरब में दिखता हुआ तारा, जिसे आप भोर के तारे के नाम से जानते हैं, वो वीनस ही होता है। वहीं शाम को इस समय भी अगर आप देखें तो आपके पश्चिम की तरफ जो सबसे चमकीला तारा दिख रहा होगा वो वीनस यानी शुक्र ही होता है। तो ये गायब वायब कहीं नहीं होने वाला, ये तो पूरे टाइम दिखता है। तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि यह 2024 में अर्थ के सबसे नजदीक होगा। अगर इसके बाद हमने भेजने की कोशिश की तो यह अर्थ से दूर चलता चला जाएगा। फिर आप सवाल पूछेंगे, यार ये अर्थ के नजदीक होगा, इसका क्या लॉजिक है भाई? अर्थ के नजदीक होगा क्या मतलब यूं आता है क्या, पहले तुम्हारे नजदीक आया फिर दूर चला गया? इलास्टिक है क्या? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। चक्कर क्या है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, जिसको आप सौर का संतंत्र कहते हैं, सूरज तंत्र कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं, उसमें सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रह में पृथ्वी से ज्यादा सूरज के नजदीक, पृथ्वी जहां है उसकी भी तुलना में सूरज के नजदीक जो ग्रह पड़ता है वो शुक्र है।
और ये भी शुक्र जो है वो सूरज के चारों तरफ पृथ्वी की तरह ही चक्कर लगाता है। और तो और मैं आपको यह बताऊं कि ये पृथ्वी के, वो सूरज के चक्कर पृथ्वी की तरह ही लगभग बराबर दिनों में ही लगाता है। इवन कुछ लोग तो इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसकी अधिकांश समानताएं पृथ्वी के समान ही मिलती हैं। हालांकि इसके पास चांद नहीं है अपना, पृथ्वी अपना चांद लिए घूमती है। अब चक्कर क्या है, अगर मैं आपको सोलर सिस्टम एक बार के लिए दिखाना चाहूं तो एक बार सोलर सिस्टम को अज्यूम करें। ये देखिए, अगर आप देखें यहां पर तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है वीनस, और वीनस से दूर आपको दिखाई पड़ रहा है अर्थ। तो देखिए, टेक्निकल बात यह है कि अर्थ जो आपको यहां दिख रहा है, इसके अगर नजदीक यहीं पर वीनस हो तो भेजना बहुत आसान होगा। लेकिन जब ये दोनों चक्कर लगा रहे हो तो अर्थ और वीनस अगर एक दूसरे के आमने सामने वाली स्थिति पर हो, जैसे सोचकर देखिए, अक्सर अपन लोग समय, चाल और दूरी के सवाल आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने बचपन में किए होंगे। कहते हैं कि दो गाड़ियां अगर इस स्पीड से चल रही हैं, एक की गति ये है, दूसरे की गति ये है, तो बताइए कितनी देर बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। कर रहे हैं अपन ने ऐसे सवाल। फिर अपन पूछते हैं, अगर वो गोलाकार आकृति में चक्कर लगा रही हैं तो बताइए कितने घंटे बाद वो वापस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। पृथ्वी और जो शुक्र की गति है, उस गति में दोनों का एक दूसरे के नजदीक आना 6 साल बाद होगा। वैसे ये चक्कर लगाएंगे, थोड़ा नजदीक दूर तक रहेंगे। औसत दूरी फिर भी जब ये एक दूसरे के नजदीक भी आ जाएंगे तो जान के आश्चर्य आएगा, 40,000 नहीं, कितना भाई, 40 करोड़ किलोमीटर दूर होगा वीनस। यानी कि पृथ्वी से जो दूरी होने वाली है शुक्र की, वो 40 करोड़ किलोमीटर होगी। यानी कि यह भी कोई आसान काम नहीं है। 40 करोड़, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, इतना दूर होगा वीनस, जिस पर कि हम लोग अपना सैटेलाइट भेजेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर ये तो काफी तूफानी सुनने में लग रहा है, इस पर अगर ग्रह पर हमने अपना सैटेलाइट भेज दिया तो भी बढ़िया बात है, इसकी कुछ विशेषताएं वगैरह वो सब बताएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा और इसके बारे में क्यूरियोसिटी जान लीजिए। आपको पता है, अपन ने मंगल के बारे में पढ़ा। मंगल पर अभी चीन वालों ने, अमेरिका वालों ने, रशिया वालों ने अपने अपने तरह तरह के ग्रह भेजे। अपन ने भी मंगलयान चक्कर काटने भेजा था। अपन ने मंगल के बारे में पढ़ा कि भाई नासा वालों ने अपनी जो भी मशीनें वहां भेजी, वो प्रॉपर तरीके से वहां लैंड हुई, लैंड होकर के वहां चक्कर काटी, घूमी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वीनस पर, यानी कि शुक्र पर, जब भी कोई दुनिया का सैटेलाइट भेजा गया, रोवर भेजा गया, कोई भी सामान भेजा गया, वो लौटकर वापस नहीं आया। इंटरेस्टिंग बात है, सुनिएगा और सुनकर अचंभा करिएगा कि वीनस पर हम लोग पहले नहीं हैं जो कुछ भेज रहे हैं। पहला बात तो यह समझ लीजिए। दूसरी बात यह समझ लीजिए कि वीनस पर किसी ने भी अगर कुछ भेजा है तो वो लौटकर वापस नहीं आया। सर मंगल से तो आ गया, बिल्कुल। मंगल पृथ्वी से और थोड़ा दूर है। किस तरफ? सूरज के अपेक्षा थोड़ा दूर है। हमने वहां पर जो भेजा, इवन इंसान तो मंगल पर रहने की भी सोचता है, लाल ग्रह के ऊपर। तो फिर सर ऐसा क्यों हुआ? वीनस के ऊपर कोई टिक क्यों नहीं पाया? तुम कमेंट देखते रहना, कोई दिक्कत हो तो हमें बता देना, है ना। तो भैया बात यह है कि भाई अब ऐसा क्या हुआ कि वीनस पर कोई टिक काहे नहीं पाया? आपको जान करके फिर एक आश्चर्य होगा कि वीनस पर एवरेज तापमान, जैसे आप लोग इस समय उत्तर भारत में गर्मी का एहसास ले रहे हैं, 45 डिग्री से सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान चला जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वीनस का औसत तापमान, मैं लिख के लाया था कहीं, हां, 475 डिग्री सेंटीग्रेड है। फील करिए इसे, दोबारा सुन लीजिए। अपन कितना बोल रहे थे? 45 डिग्री अर्थ का है, जिसमें एसी फेल मार के बैठा हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये खराब हो गया है। वहीं दूसरी तरफ वीनस के ऊपर जो औसत तापमान है, वो अर्थ का जो वर्तमान तापमान है इसका 10 टाइम्स है। दैट इज 475 डिग्री सेंटीग्रेड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना तापमान अगर अपने नजदीक आ जाए तो अपन भी बूंद की तरह टपकने लग जाएंगे।
अपनी हड्डियां पिघल करके फैलने लग जाएंगी। समझ रहे हैं कुछ आप? अब अर्थ की तरफ से वीनस पर जितनी भी चीजें भेजी गई वो आज तक पहुंचाई तो गई हैं, लेकिन लौट कर नहीं आई। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, नासा ने अपने द्वारा वीनस पर जब कोई चीज भेजी तो पता है अधिकतम वो कितनी देर जिंदा रह पाई वीनस के ऊपर? कैलकुलेट करके देखें, 127 मिनट रिकॉर्ड है। अंतरिक्ष में शुक्र पर किसी भी वस्तु के अधिकतम जीवित रहने का जो कार्यकाल है वो 127 मिनट है। यानी 127 मिनट में कितना भी बेहतरीन उन्होंने सामान रखकर भेज दिया वो भी टपकने लग गया, यानी कि पिघल गया। समझ गए आप? तो भाई साहब इस पर हम क्या करने भेज रहे हैं? देखिए, आप और हम जब नासा का उपकरण वहां नहीं टिका तो फिर ये इसरो काहे मजे ले रहा है भाई? इनको पता नहीं है क्या कि वीनस पर गया हुआ कोई वापस नहीं आता, रहने का कोई लॉजिक नहीं है। हां, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूं, आपके मन में क्यूरोसिटी जरूर पनपेगी कि सर ऐसा क्यों है वहां पे, मतलब ऐसा होता क्यों है वहां पे? बेटा वहां वॉल्केनो है बहुत जबरदस्त तरीके से। कहते हैं कि काफी करोड़ों साल पहले वो भी अर्थ जैसा ही था, लेकिन तापमान बढ़ते बढ़ते ऐसा हालात हो गया। अच्छा, एक लॉजिक और मैं देता हूं आपको, वहां पर अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा ये तो अपने भी होती है सर, एसिड रेन वहां नेचुरली होती है। H2SO4 और SO2 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में, और कार्बन डाइऑक्साइड 96% तक है, यानी कि वहां जीने का कोई चांस नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ ही दिनों पहले, अगर मेरे आप पुराने विद्यार्थी हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां फॉस्फीन नामक गैस के प्रमाण पाए गए थे, जिससे यह उम्मीद की जा रही थी कि वहां कभी इंसानी सभ्यता या फिर कोई जीव जंतु था तो सही, क्योंकि फॉस्फीन केवल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के द्वारा ही बनाई जा सकती है, ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही बनाई जा सकती है। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमें पता है कि वहां कोई नहीं टिक पाया, तो भाई आप कौन सी बैटिंग करने जा रहे हैं? सुनिए, पहले दो उद्देश्य समझिए। और हां, इसमें एक चीज मैं जानकारी के रूप में बता दूं कि इसरो ये जो कारनामा करने जा रहा है इसमें पैसा वैसा भी खर्च होगा। समझ रहे हैं? इसमें 1000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है खर्च होगा। आप में से हालांकि कुछ लोग जो होंगे बिल्कुल एकदम जो कट्टर राष्ट्रवादी जो अपने आप को कहते हैं कि 1000 करोड़ रुपया ऊपर जाके बहाएंगे, इससे अच्छा 1000 करोड़ हमारे राज्य की किसी यूनिवर्सिटी को दे दो जिससे कि हम लोग पढ़ लेंगे, कोई हॉस्पिटल बना दो जिससे हम जी लेंगे। इस तरह के लोग भी पनवाड़ी की दुकान पर मिल जाते हैं। लेकिन इसरो फिर भी ऐसा काम क्यों कर रहा है जिसको पता है कि ये तो फेल ही मारेगा, पता है कि भेज भी दिया तो कुछ होगा नहीं? सुनो बेटा, कई बार क्या होता है ना जी, हमको सिखाया जाता है, ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है कि जब 4 गुंडे बदमाशी कर रहे हों, उनमें से एक को पकड़ के जबरदस्त तरीके से सूंघ दो, बाकी सब में भय व्याप्त हो जाता है। आप पूछेंगे सर आप ऑन कैमरा ऐसी बात कर रहे हैं? बेटा ये मॉडल है क्राइम कंट्रोल करने का, गुंडों में भय व्याप्त कराने का, कि अगर आपको अपना क्षेत्र अधिकार सही से चलाना है तो पता होना चाहिए कि साहब कौन इस फील्ड में आए हैं। इंडिया भी कुछ वैसा ही कर रहा है कि सुनो बेटा, गलतफहमी में मत रहना कि इंडिया का जो हवाई जहाज है या इंडिया का जो मिसाइल है वो अमेरिका पर नहीं गिरेगा, वो रशिया पर नहीं गिरेगा, वो चाइना पर नहीं गिरेगा, ताकत नहीं है। ध्यान से सुन लो बेटा, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम 40 करोड़ किलोमीटर दूर वीनस पर अपना ग्रह चक्कर कटा सकते हैं। 40 करोड़ में ना कितनी बार अमेरिका का अप डाउन हो जाएगा। समझ गए कुछ? वो भैया कैजुअली मत लीजिए। पहला तो ट्रेलर सेट किया जाता है अंतरिक्ष के मिशन के द्वारा दुनिया में, ये कि जब ये इतना दूर न पा सकते हैं तो इनके लिए कोई भी देश कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये कोई मिसाइल परीक्षण नहीं कर रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2, आज आप लोग पढ़ लिख कर क्या पा लिए? कई बार अपन से ऐसा होता है कि समाज के कुछ लोगों के बीच जब हम बैठे होते हैं तो वहां पर कुछ बुद्धिमान खड़े होकर के कहेंगे पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है। उनको देखिए, ट्रैक्टर खरीद लिए, कार खरीद लिए, बढ़िया गड़िया लेके गाड़ी घूम रहे हैं, प्लाट भी है, दुकान भी है, पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं। होते हैं समाज के कुछ इस तरह के तत्व जिन्हें लगता है कि कचरे में कचरा ही शोभा देता है, लेकिन जब किसी के अंदर इंटेलेक्ट पैदा होने लगता है
बुद्धि पैदा होने लगती है तो उसे स्वतः ही समझ में आता है कि बुद्धिमान लोग ऐसे लोगों को किस नजर से देखते हैं। आप भी जब इंडिया के बारे में इसरो की उपलब्धियां सुनते हैं कि इसरो ने ऐसा किया तो आपका सीना गर्व से फूल जाता है कि हम असंभव काम को भी करने की क्षमता रखते हैं। आज दुनिया के विकसित राष्ट्रों में यह एक सिंबोलिज्म हो रखा है कि ताकतवर कौन, और ताकतवर होने के लिए इंटरप्लेनेटरी मिशन भेजना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। दुनिया भर के तमाम जो इतने भी हैं, जैसे कि नासा ने अब तो यह नियम बना लिया है कि वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर कटाने वाली सैटेलाइट तो भेजेगा ही नहीं, वो तो प्राइवेट एजेंसी भेजे। नासा तो केवल इंटरप्लेनेटरी मिशन, जैसे अर्थ से निकाला मार्स पर भेज दिया, अर्थ से निकाला जुपिटर पर भेज दिया, या सौर मंडल को क्रॉस करने वाला वॉयाज भेज दिया। बोले हम अर्थ के तो चारों तरफ चक्कर ही नहीं काटेंगे। स्टेटस देख रहे हैं आप, इंडिया उसी क्रम में अपने आप को पाना चाहता है कि देखो भाई, सिंपल सी बात यह है, तुम लोग अपने आप को जहां भी समझते हो, हमारा कुल उद्देश्य इतना है कि हम भी चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंडिया का नाम थोड़ी इज्जत से लिया जाए। और आखिरी बात जिसको साइंस से जोड़ा जा ही सकता है, और वो ये है कि जब जनाब वहां फॉस्फीन मिली है तो ऐसी स्थिति के अंदर ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग वहां रहा होगा, वैज्ञानिकों में यह कौतूहल है, और हम अपना सैटेलाइट उसके चारों तरफ चक्कर काटने भेज रहे हैं। उससे हम ये एनालाइज करने का प्रयास करेंगे कि क्या हजारों साल पहले, लाखों साल पहले वहां कोई जीव रहा था, तो इससे हमें यह आइडिया हो जाएगा कि अर्थ का भविष्य क्या होगा। यानी आज अगर हम वहां पर यह हालात देखते हैं कि नासा के द्वारा बनाया हुआ उपकरण भी वहां 127 मिनट जिंदा नहीं रह पाता, तो क्या भविष्य में अर्थ का भी यही हाल हो जाएगा कि वहां पर कुछ भी जिंदा नहीं रह पाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये इसका फ्यूचरिस्टिक विजन है। उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को यह बात अच्छे से समझा दी है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर मैंने आपको यह सारी बात बताई है। ये सारी जानकारी हम लोग GSLV Mk3 के द्वारा इस रॉकेट को भेजेंगे। किस तरह से होगा ये इसरो बनाएगा, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो यहां पर लिखे हुए हैं, उनमें से बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। ये सारा डेटा जो लिखित में है मैं पढ़ के सुना तो सकता हूं, लेकिन अधिकांश बातों के बारे में मैंने आपसे चर्चा यहां कर ली है। जो बातें रह भी गई हैं वो आपको इस क्लास के पूरे होने के बाद हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर PDF के रूप में तुरंत प्राप्त हो जाएंगी। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैंने यहां पर आपके लिए लिख कर रखी हैं कि यहां का एक साल कितने का होता है। अच्छे फैक्ट्स कलेक्शन कहते हैं इसको, फैक्ट कलेक्शन कहते हैं, यानी इंटरनेट से टीपना कहते हैं इसे। मैंने ढंग से टीपा है, ढंग से चिपकाया है, समझाने वाली चीज समझा दी है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। थोड़ी मेहनत तो आप भी करिएगा ना। चलिए बढ़े आगे, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। दिसंबर 2024 का इंतजार करिए, आपका भी शुक्र अच्छा हो जाएगा, थोड़ा जीवन में विलासिता आपके भी आ जाएगी। इससे पहले दुनिया भर में 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 में इस प्रकार से यहां पर बढ़िया मात्रा के अंदर चीजें लॉन्च की गई हैं जो आपके सामने यहां पर दिखाई पड़ रही हैं। क्लियर? ये सारी फॉस्फीन गैस के बारे में मैं पहले ही जानकारी दे चुका हूं कि यहां पर और ये मैंने पढ़ाया है। जो विद्यार्थी पुराने हैं, जो लंबे समय से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैंने फॉस्फीन के बारे में भी आप लोगों को यहां पर बताया है। क्लियर? चलिए साथियों, तो बढ़े आगे। हाँ भाई, ये इसरो के मिशन है, थोड़ा देख लीजिए, पेपर में पूछे जा सकते हैं। 2024 में हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, 29, 30 में जो भी कर रहे हैं देख लेना। तब तक तो हम 10 बार और पढ़ा देंगे, अगर कोई सब सलामत रहे, हम कोरोना लपेट नहीं लिया तो सब सही रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ाएं अब आगे। अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा ना एक काम हम आपको बता दें, मजा आएगा, कसम से बता रहे हैं, आत्मा को शांति मिलेगी इतनी रात को। वीडियो के नीचे यूं करके एक बटन लगा हुआ है, उसे शेयर का कहते हैं, उसको करो। वीडियो को जहां जहां दबा के शेयर कर सकते हो कर दो, क्योंकि असल में आप हिम्मत दिए अगर हमें रियल न्यूज एंड एनालिसिस कराने की तो ही कर पाएंगे। दुनिया हमारा रियल न्यूज एंड एनालिसिस तक कॉपी मार लिए हैं, न्यूज चैनल वाले यार इस आइटम को कॉपी मार लिए हैं भाई। हमारी कॉपी बहुत आसानी से हो जाती है, दिखने में बहुत भारी भरकम है ना, लोग हमारा करा हुआ काम कॉपी करके आगे बढ़ रहे हैं। तुम लोग थोड़ी मेहनत कर लो यार, तुम ही बढ़ा दो इसको थोड़ा, हमारे भी मतलब नाम चल ले यार, ऐसे मत करो भाई। है चल, यदि जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके अनअकैडमी पर आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ऑल ऑन काइंड ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस कंटेंट आप हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ जरूरी जानकारी जान लीजिए। इस रविवार को हमारे जयपुर सेंटर पर एक टेस्ट रखा गया है, अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर जयपुर पर। आप इसे स्कैन करके भी
अपने लिए अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। ये यूपीएससी का प्रीलिम्स के पेपर हैं जो टेस्ट के लिए आपके सामने रखे गए हैं। ऐसे ही हमारे दिल्ली सेंटर पर भी आपके लिए टेस्ट आयोजित करवाया जा रहा है। ये प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, आप इसे जाकर दे सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर आप इस चीज को दे सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन भी इस टेस्ट को दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। केवल 2 ही शहर नहीं अपितु भारत के 11 शहरों में आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए एक फ्री टेस्ट आयोजित करवा रही है। ठीक इसी प्रकार से इस संडे को अनअकैडमी के द्वारा एसएससी प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी के एसएससी कैटेगरी में एक टेस्ट आयोजित करवाया जा रहा है जो कि ऑनलाइन है, दोपहर 12 बजे है। यदि आप एसएससी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके विनर बनके उपहार जीत सकते हैं, इवन फ्री सब्सक्रिप्शंस भी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।